हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो, और जब खुद का घर हो जाता है तो उसमें जो है ना पूजन हमें किस प्रकार कराना चाहिए, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि उस घर में हमें कोई भी किसी भी दिक्कत का हमें सामना ना करना पड़े और हमारा जीवन उस घर में बहुत ज़्यादा खुशहाल रहे, धन संपत्ति से जो है ना भरा रहे। तो यही वीडियो जो है ना इस प्रकार होने वाला है, तो वीडियो को जो है ना आप ध्यान से ज़रूर देखें। जब भी आप घर का गृह प्रवेश कराएं तो सबसे पहले पूजन जो है ना गौरी गणेश का किया जाता है, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो छोटी मोटी तैयारियां जो है ना की जाती हैं, जैसे कि गाय के गोबर से जो है ना इस जगह को लीपा गया है। थोड़ी सी जगह हमने गाय के गोबर से लीप ली थी। चौकियाँ बनाई गई हैं, षोडश मातृका बनाई है, नवग्रह बनाए हैं, कलश स्थापना की गई है। और इसके बाद जो है ना पति पत्नी जो है ना गठबंधन करके जो है ना इस पूजा में बैठते हैं, क्योंकि औरत जो है ना घर की लक्ष्मी होती है। तो पति पत्नी को जो है ना गठबंधन करके इस जगह बिठाला जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से आप ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेगी। पत्नी जो है ना पति के दाहिने हाथ से जो है ना अपना सीधा हाथ लगाकर जो है ना पूजा करती है। और गौरी गणेश का पूजन होने के बाद ही जो है ना घर में गृह प्रवेश किया जाता है। तो गृह प्रवेश में जो है ना सबसे पहले दहली लीपी जाती है, और हो सके तो गाय के गोबर से ही लीपी जाती है। और देखिए, कई जगह ऐसा होता है कि गाय का गोबर उपलब्ध नहीं होता, तो इस जगह जो है ना आप हल्दी से भी दहली को लीप सकते हैं। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर चौक पूरा जाता है। आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं। तो जैसा आपके पास समय हो, जैसी सुविधा हो, उस हिसाब से कर ले। हमें थोड़ी सी जाना जल्दी थी क्योंकि समय जो है ना चूका जा रहा था समय पर। और हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जब भी आप गृह प्रवेश करें तो मुहूर्त के हिसाब से करें, क्योंकि इस पूजा को जो है ना मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है। वैसे ज़्यादातर सारी पूजाएं मुहूर्त के हिसाब से होती है। दहली का पूजन यहाँ पर कर दिया गया है। रोली चावल दक्षिणा जो है ना यहाँ पर चढ़ाई जाती है। उसके बाद जो है ना मेन गेट के दोनों खंबे, दोनों जो दरवाजे के दोनों साइड होते हैं ना, उस साइड जो है ना पूजा की जाती है, स्वास्तिक बनाया जाता है। तो सबसे पहले सीधी तरफ से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना दोनों खम्भों की पूजा जो है ना मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। ये पूजा जो है ना पति के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से जो है ना दोनों खम्भों की पूजा की जाएगी। सबसे पहले सीधी तरफ कर दी, उसके बाद जो है ना उल्टी तरफ करेंगे। और इसके बाद जो है ना घर की औरत यानी घर की लक्ष्मी जो है ना अपने दोनों हाथों से जो है ना थापे लगाती है हल्दी से। तो देखिए, ये जो है ना अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है। कुछ जगह जो है ना हल्दी की वो छोटी छोटी टिपकियाँ रखी जाती हैं, महावर की टिपकियाँ रखी जाती हैं। तो सबके अपने अपने जो रिचुअल्स है इस मामले में। तो हमारे यहाँ जो है ना हल्दी से हाथे लगाए जाते हैं। तो दोनों साइड जो है ना मैं हल्दी से हाथे लगाऊंगी। सबसे पहले सीधे साइड, उसके बाद जो है ना उल्टी तरफ। और दरवाजे पर जो है ना आपको मिट्टी का एक कलश लेना होता है। इसे जल से पूरा कंठ तक भरना होता है। इसमें आप आम के, अशोक के पत्ते जो है ना लगाए जाते हैं। इसके बाद जो है ना दहली के अंदर जो है ना प्रवेश किया जाता है। और इस कलश को जो है ना उत्तरीय पूर्वीय कोने में रखा जाता है, यानी ईशान कोण में जो है ना इस कलश को रखा जाता है। सभी दरवाज़ों की जो है ना यहाँ पर पूजा होती है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना पूजन किया जाता है। छोटी सी छोटी चीज़ जो है ना इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और इसके बाद जो है ना जिस जगह आप अलमारी रखने वाले हैं, जिस जगह जो है ना अलमारी मतलब अपना धन दौलत रखने वाले हैं, उस जगह की भी जो है ना पूजा की जाती है। पलंग की पूजा की जाती है। जिस जगह आपका बेड रखने वाला है तो उस जगह जो है ना आप पूजा करें। इसके बाद जो है ना हम लोग किचन में जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर अग्नि कोण की पूजा की जा रही है। जिस जगह आप अपनी गैस का चूल्हा रखने वाले हैं तो उस जगह का भी जो है ना यहाँ पर पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर गैस के चूल्हे का पूजन किया है। मैंने गैस के चूल्हे पर स्वास्तिक बना दिया है। फूल में रोली चावल लगाकर फूल चढ़ा दिया है। अगर कोई मिठाई हो तो मिठाई चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से जो है ना छोटे छोटे पूजन किए जाते हैं। इसके बाद जो है ना घर गृहस्थी की सारी चीज़ों की पूजा की जाती है। जैसे सबसे पहले झाड़ू की पूजा की जाती है, क्योंकि झाड़ू को जो है ना लक्ष्मी का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ना जो सीकों वाली झाड़ू होती है उसका हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। इसमें देखिए हमने कलावा बांध दिया है। थोड़ा सा स्वास्तिक हो जाएगा तो स्वास्तिक भी बना देंगे। फूल में रोली चावल लगाकर फूल यहाँ पर जो है ना इसका पूजन कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना पूजन किया जाता है। तो आप अपने घर में ये सारी पूजन अवश्य रूप से करवाएं। इसके बाद जो है ना पानी के स्थान का पूजन किया जाता है। जहाँ पर आपके पीने का पानी आने वाला है, जो भी आपकी मोटर है या नल है, उस जगह जो है ना स्वास्तिक बनाकर रोली चावल लगाकर जो है ना पूजन किया जाता है।
इसके बाद जो है ना किचन के बहुत सारे आइटम होते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है, जैसे कि चूल्हे का पूजन तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं, चकिया का पूजन, सूप का पूजन, खलबत्ते का पूजन और सिल और लोड़े का पूजन जो है ना किया जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ना किचन की अहम चीज़ें होती है। जैसे कि मेरे पास तो ये पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनके पास चकिया नहीं है, तो जिनके पास मिक्सी है उनका भी पूजन कर सकते हैं। खलबत्ता बहुत सारे घरों में नहीं होता आजकल, तो जैसे आप अदरक कूटते हो उसका भी आप पूजन कर सकते हो। सूप का पूजन जो है ना किया जाता है, तो हमने ये सारे पूजन किए थे अपने घर में। इसके बाद जो है ना गाड़ी के स्थान का पूजन किया जाता है, यानी आप जिस जगह अपनी वाहन रखने वाले हैं, गाड़ी रखने वाले हैं, उस जगह का जो है ना पूजन किया जाता है। पूजन का एक तरीका होता है कि फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना उस भाव से उस जगह का आप पूजन करें। अगर किसी ब्राह्मण को बुलवा रहे हैं तो वो तो अपने आप करवा ही देते हैं। अगर आप सिंपल तरह से बहुत छोटे तौर से कर रहे हैं तो आपको एक इससे आइडिया मिलेगा। और देखिए, गृह प्रवेश जो है ना, जब भी आप नए घर का गृह प्रवेश कराते हैं तो 3-4 चीज़ों का जो है ना गृह प्रवेश कराया जाता है। जैसे कि घर की लक्ष्मी, घर का जो मैन मुखिया होता है उसका गृह प्रवेश होता है, गाय और गाय के एक बछड़े का भी जो है ना गृह प्रवेश किया जाता है, कुंवारी कन्या को और ठाकुर जी को जो है ना 4-5 लोगों को जो है ना घर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो साथ में तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाय को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रवेश कर लिया था, अपने लड्डू गोपाल को प्रवेश करवा दिया था। उसके बाद जो है ना हमने गाय और गाय के बछड़े को अपने घर में प्रवेश करवाया है। और इसके बाद जो है ना इनको चने की दाल और गुड़ खिलाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा शुभ रहता है घर में गाय का प्रवेश होना, तो ज़रूर करवाएं आप। और एक दिन पहले इसकी व्यवस्था कर लें, क्योंकि हर जगह गाय उपलब्ध नहीं हो पाती है। और देखिए, दोनों पति पत्नी मिलकर जो है ना गाय और गाय का बछड़ा अगर मिल जाए तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये पूजन जो है ना आपको अवश्य रूप से जो है ना करवाने चाहिए। कन्या के हाथ में जो है ना 7 लड्डू रखवाकर जो है ना घर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो छोटा तरीका जो है ना मैंने टूटा फूटा आपको बता दिया है। एकदम बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए पूरा विस्तार से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबी पूजा होती है। इसके बाद जो है ना एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी अपने न्यू आपका घर बना हो और आप गृह प्रवेश कराने वाले हैं तो वास्तु का पूजन आप अवश्य रूप से करवाएं। देखिए, हम कितना भी वास्तु का ध्यान रखें, लेकिन छोटी मोटी गलतियाँ हमसे हो ही जाती हैं। तो वास्तु पूजन करवाने से जो है ना उसका दोस्त काफ़ी हद तक जो है ना उसका ख़त्म हो जाता है। तो दोस्त ख़त्म करवाने के लिए जो है ना वास्तु का पूजन आप अवश्य रूप से करवाएं। यहाँ पर जो है ना खीर से पूजन किया जा रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो कभी हो सका तो पंडित जी के साथ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पंडित जी और इसके बाद जो है ना घर के चारों कोनों में जो है ना लोहे की यानी नागफली की जो कीलें आती हैं वो जो है ना गापी जाती है, उनको गापना ही बोलते हैं। तो किसी भी जो है ना भारी चीज़ से आप ठोक दें उन्हें अंदर, और इस तरह से जो है ना चारों चीज़ नागफली की जो कीलें हम गाड़ते हैं उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर ध्वजा पूजन किया जाता है। घर में अगर आप झंडा लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आपका घर का जो वास्तु दोष होता है ना ये ख़त्म हो जाता है, और हमेशा पूर्व दिशा की ओर जो है ना झंडा लगाया जाता है। जैसे कि हमारा घर जो है ना पश्चिम दिशा की ओर है, तो हमने जो है ना इधर को झंडा लगाया है। इसके बाद दूध उबालने की रस्म होती है। दूध को गैस पर फैलाया नहीं जाता, ऊपर तक उबाला जाता है, मतलब ऊपर तक उफान उसमें आना चाहिए। तो इस तरह की रस्म की जाती है। बाकी सब अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार होता है। और हम जो 3 ऊनें लेकर आए थे, पीली, सफ़ेद और लाल, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस ऊन को जो है ना घर से लपेटा जाता है। तो तीनों ऊनों को हमने साथ में मिला लिया है। और मैं यहाँ पर जो है ना कच्चे दूध से जो है ना धार देती जाऊंगी, और पंडित जी जो है ना इसे लपेटते जाएंगे। तो चारों तरफ जो है ना इस ऊन को लपेटा जाता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो कच्चे दूध की जो है ना धार दी जाती है। ये जो ऊन का धागा होता है हमारे घर की रक्षा करता है, हर परेशानियों से हमें बचाता है। इस तरह से जो है ना चारों कोनों पर इसे बांध दिया जाता है।
ये सारे जो पूजन मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, यही सारे पूजन जो है ना नए घर के गृह प्रवेश में जो है ना किए जाते हैं, ताकि आपका जो आने वाला जीवन नए घर में आप बिताने वाले हैं वो खुशहाली से भरा हो, सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। विशेष विशेष पूजन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। इसके अलावा आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष तौर से जो है ना किए जाते हैं। देखिए इस तरह से लोहे की कीलें जो है ना इसके अंदर मकान के अंदर गाड़ी जाती है, जो कि मैंने छोटा सा रूप आपको दिखा दिया। उसके बाद हवन किया जाता है। हवन जो है ना हमने यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है ना बेलगिरी से यहाँ पर हवन किया है। तो बेलगिरी में जो है ना सारी हवन सामग्री मिला ली है, जैसे तिल, जौ और चावल मिलाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना हवन किया जाता है। बहुत छोटे तौर पर सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से जो है ना आप अपने आने वाले जीवन को जो है ना खुशहाल बना सकते हैं, और बहुत सरल तरीका जो है ना मैंने आपको बता दिया। छोटे तौर पर करना चाहते हैं तब भी आप इन सारे पूजनों को अपने घर में ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना बस आरती की जाती है, और आरती के बाद जो है ना पुष्पांजलि की जाती है। तो इस तरह से जो है ना आपको नए घर की पूजा करनी है। और हाँ, एक बात और विशेष बोलना चाहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को अगर भोजन नहीं करवा पा रहे हैं तो कन्या और ब्राह्मण को जो है ना भोजन आपको अपने नए घर में ज़रूर करवाना है। कन्या भी विशेष मानी जाती है। ब्राह्मण जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत सारे दोष जो है ना ब्राह्मण को भोजन कराने से ही समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है जिस घर में ब्राह्मण का जूठन भी गिरता है ना तो उस घर के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का महत्व है। कन्या का जो है ना गृह प्रवेश आप अपने साथ ज़रूर करवाएं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, दोने में 7 लड्डू रखवा कर जो है ना वो कन्या के हाथ में देकर जो है ना आपको गृह प्रवेश करवाना है। उसके बाद आशीर्वाद के तौर पर आपके जितने भी आपके घर वाले होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, सभी आपको आशीर्वाद के रूप में जो है ना तिलक करते हैं, कोई भी उपहार देते हैं। तो इस तरह से जो है ना किया जाता है। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।